सारे व्यूअर्स को मेरी राम राम। आज की वीडियो में मैं आपसे एसएससी सीजीएल 2021 वैकेंसीज के बारे में बात करूंगा। एसएससी सीजीएल 2021 की किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज आई हैं और कुछ डिपार्टमेंट के स्टेट वाइज वैकेंसीज भी आई हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा और मैं आपको इन वैकेंसीज को 2020 की वैकेंसीज से कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। और भाई कुछ डिपार्टमेंट की वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन देखकर तो बहुत ही मुझे शौक हुआ, बहुत शॉकिंग था। तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि आपको आपकी ड्रीम पोस्ट मिल सके। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा सीबीआईसी डिपार्टमेंट के बारे में, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसीज हैं इसकी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एसएससी की तरफ से या कहीं से नहीं आई है। जब भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको उसकी भी अपडेट दे दूंगा। तो सीबीआईसी डिपार्टमेंट में आपको पता है कि 4 तरह की वैकेंसीज होती हैं, इंस्पेक्टर्स, एग्जामिनर्स, पीओ एंड टीए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि देखो 2020 में इंस्पेक्टर्स की वैकेंसीज थी 1216 और ये 2021 में कम होकर रह गई हैं टोटल 824। कितनी डिक्रीज हुई हैं वैकेंसीज। ऐसे ही पीओ की वैकेंसीज 2020 में थी 878 और भाई 2021 में ओनली एंड ओनली 164। और एग्जामिनर में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है, 2020 में थी 33 और 2021 में आई है 35। टोटल 2020 में थी 2127 और 2021 में आई है 1023, यानी मोर देन 50% डिक्रीज आया है वैकेंसीज में। जो वैकेंसीज 2020 में 2127 थी वो 2021 में कम होके 1023 रह गई हैं, यानी 50% से भी कम। और आपको पता है कि भाई सीबीआईसी में सबसे ज्यादा डिमांड रहती है दिल्ली जोन की। तो दिल्ली जोन की भी वैकेंसीज बता दूंगा भाई, जिनको देख के मैं तो पूरी तरह से हिल गया और भाई आप भी थोड़ा सा शौक, थोड़ी सी हैरानी तो आपको भी होगी कि दिल्ली जोन में टोटल वैकेंसीज हैं 7। टोटल वैकेंसीज किसकी? इंस्पेक्टर की, क्योंकि दिल्ली जोन में एग्जामिनर या पीओ नहीं होता है, तो इसलिए मैं इंस्पेक्टर्स की वैकेंसीज की बात कर रहा हूं। इंस्पेक्टर की टोटल वैकेंसीज हैं 7, यूआर की 4, ओबीसी में 0, एससी में 2 एंड एसटी में 1। टोटल 7 वैकेंसीज। तो भाई इतनी कम वैकेंसीज, तो इन वैकेंसीज में मुझे ऐसे लगता है कि ड्रीम पोस्ट पाना कितना मुश्किल है। मैं ये चीज समझ सकता हूं और मुझे लगता है कि 20 रैंक तक यूआर कैटेगरी तो पूरी भर जानी चाहिए और 50 रैंक तक सारी वैकेंसीज फिल होनी जाएंगी। 50 रैंक से ऊपर किसी भी कैटेगरी को वैकेंसी मिलने की संभावना मुझे कम नजर आ रही है। लेकिन इस चीज को देखकर आप ज्यादा दुखी ना हो, क्योंकि आप अर्जुन बने। जैसे अर्जुन ने मछली को मारना था, उस मछली की सिर्फ आंख ही दिख रही थी क्योंकि आंख में तीर मारना था। आपको भी सिर्फ अपनी एक वैकेंसी देखनी है। अगर एक वैकेंसी है तो आपका एम होना चाहिए कि मुझे अपनी एक वो वैकेंसी चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या क्या तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। तो ये मैं एक्सपीरियंस आगे वीडियो में बताऊं। देखो बच्चों, निराश होने से कुछ नहीं बनता, मेहनत करने से सब कुछ मिलता है। तो हमें निराश बिल्कुल नहीं होना, हमें मेहनत करनी है। मेहनत का फल जरूर मिलता है और हमें हमारी ड्रीम पोस्ट मिलेगी अगर हम ऑनेस्टली अपनी मेहनत करेंगे। तो इन भाई कम वैकेंसीज को देख के एक तो घबराना नहीं है। दूसरा बात, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये वैकेंसीज बढ़नी चाहिए। बढ़ेगी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, डिपार्टमेंट से इनकी वैकेंसीज बढ़ा के देंगे और मेरे हिसाब से वैकेंसीज जरूर बढ़ेंगी। दूसरी चीज, अगर नहीं भी बढ़ती या बढ़ती हैं, आपको उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं लानी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि इतनी वैकेंसीज है तो भी आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी चाहिए। और जिस हिसाब से आप मेहनत करके अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा जोर देना है मॉक टेस्ट पे। अगर आप मॉक टेस्ट पे ज्यादा जोर देंगे तो आपकी, मुझे लगता है, तैयारी स्ट्रॉन्ग बनेगी। आप उसका एनालिसिस भी करेंगे, देख पाएंगे आपकी कहां कमियां हैं, उसको दूर करेंगे और आपकी नेचुरली आपकी जो परसेंटाइल है, जो आपके मार्क्स हैं वो बढ़ेंगे, आपकी तैयारी और पक्की होगी। ऐसे ही फ्री मॉक टेस्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये ओनली बोर्ड के टेस्ट एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एनालिसिस से आप अपनी वीकनेस को इंप्रूव कर पाएंगे। ये टेस्ट बहुत बच्चे देते हैं, तो इससे आपको अपनी ऑल इंडिया स्टैंडिंग का एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो आप इस फ्री टेस्ट का पूरा फायदा उठाओ। तो भाई, और मैं आगे आपको वैकेंसीज के बारे में बताऊं। जेएसओ की अगर मैं बात करूं तो 2020 में थी 401 वैकेंसीज, जो 2021 में हो गई 110। आईटी इंस्पेक्टर की 2020 में 202 थी, 2021 में बढ़ के हो गई है 355। ऐसे ही टीए सीबीडीटी की 2020 में थी 1085 और 2021 में ये भी बढ़ के हो गई हैं 1229। तो भाई जहां सीबीआईसी डिपार्टमेंट ने टीए की इतनी कम वैकेंसीज दी थी,
वहां पे सीबीटी डिपार्टमेंट में आपकी कमी पूरी कर दी है और टीए की उतनी ही ज्यादा वैकेंसीज आ गई हैं, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एएसओ एमई में पहले 2020 में थी 89 वैकेंसीज, 21 में कम होकर 58 रह गई हैं। एएसओ सीएसएस में 151 थी जो बढ़ के 203 हो गई हैं। यानी जिन्होंने आगे यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी है वो इस पोस्ट पे ज्यादा जोर देते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए कुछ सीट्स बढ़ी हैं, तो भैया उनके लिए थोड़ी सी ये एक राहत वाली बात है। एएसओ एएफएचक्यू में 88 वैकेंसी थी 2020 में और 21 में हो गई हैं 62। ऐसे ही सीजी अकाउंटेंट की 2020 में थी 153 वैकेंसीज जो बढ़ के 2021 में 325 हो गई हैं, और डीए की 2020 में थी 400 वैकेंसीज और 2021 में रह गई हैं सिर्फ 160 वैकेंसीज। अब आगे बात करें हम ऑडिटर सीजी डीए 2020 में थी 260 वैकेंसीज, 2021 में बढ़ के हो गई 989। डब्ल्यू असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की 2020 में थी 250 वैकेंसीज, ये भी बढ़ के 2021 में हो गई 335 वैकेंसीज। इसी ढंग से असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की 2020 में कोई वैकेंसी नहीं थी, 2021 में हो गई 190 वैकेंसीज। ऑडिटर सीएजी की 2020 में थी 500 वैकेंसीज और 2021 में हो गई 520 वैकेंसीज। इंस्पेक्टर पोस्ट की वैकेंसीज हैं 2021 में 50, एमईए पासपोर्ट ऑफिसर्स की हैं 59, एएसओ ईसी की हैं 11, एएसओ कैट की हैं 2 और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की हैं 71। एसएससी सीजीएल 2021 के वैकेंसीज के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो मैंने आपको बता दी है, लेकिन आपको फिर से मैं बता दूं कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। जैसे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, वैकेंसीज के बारे में कोई भी अपडेट या इंफॉर्मेशन आती है, मैं आपको इमीडिएटली अपडेट दूंगा। तो भाई आप अपनी पढ़ाई में लगे रहो, बाकी चीजों की चिंता किए बगैर मेहनत करो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी ड्रीम पोस्ट लेंगे। थैंक यू।